हेलो गाइस, मैं मोहम्मद आसिफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुरु कैंप पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। लेकर के आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है, जिसका नाम है क्या, हाफमैन मेथड। ठीक, आज हम लोग इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई स्टेप में है, इस वजह से आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, देखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय अमीनो ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट होगा आपका यहाँ पे कौन, हैलोजन होगा, ठीक है, और अमीनो ग्रुप को ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमीन, एमीन का बनना भी बोलते हैं, है ना, एमीन का बनना भी बोलते हैं। और ये पूरे मेथड को क्या बोलते हैं, हाफमैन मेथड बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि हम लोग क्या देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एमीन ग्रुप, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ एमीन। इसको फॉर्मेशन ऑफ एमीन भी बोलते हैं, एमीन का बनना, ठीक है, किसके सब्स्टिट्यूशन से, हैलोजन के सब्स्टिट्यूशन से। और ये अगर मेथड के रूप में अगर आप बात करो तो इसको हाफमैन मेथड बोलते हैं, ठीक है, हाफमैन मेथड बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाफमैन मेथड कैसे होगा, देखिए, हाफमैन मेथड बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लेना पड़ेगा Rx। क्या लेना पड़ेगा, Rx लेना पड़ेगा, ठीक है। और Rx का रिएक्शन हमें, ठीक है, Rx का रिएक्शन हमें किसके साथ कराना पड़ेगा, अमोनिया के साथ कराना पड़ेगा, NH3 के साथ। क्लियर हो गया। तो आप देखोगे अमोनिया को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान देना, यहां पे लोन पेयर होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए यहां आपको क्या होने वाला है, जब हम Rx, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। या फिर आप हेलो एल्केन भी बोल सकते हो, हेलो एल्केन, ठीक, हेलो एल्केन भी बोल सकते हो, और एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो। तो एल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको मालूम है कि ये H जो है X को लेकर के भगेगा और क्या बना देगा, HX बना देगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है, प्रोडक्ट में निकल रहा है HX, ध्यान देना, ठीक, HX बाहर निकल गया। अब HX बाहर निकला तो NH2 बच गया ना, आप देखो ये N बच गया, ये H, ये H, तो इसको हम लोग NH2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और अब यहां पे क्या बच गया, R बच गया, तो ये R हो गया, ठीक, और ये एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2, ठीक है, आ गया समझ में, क्या बन गया, RNH2। इसको हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। 1 डिग्री मतलब क्या हो गया, प्राइमरी, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एल्कील एमीन बोल लो, एल्काइल एमीन, प्राइमरी एल्काइल एमीन। अब प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी का मतलब ये हो गया कि ये NH2 जो है, ठीक है, वो कितने R से जुड़ा हुआ है, तो एक R से जुड़ा हुआ है, इस वजह से 1 डिग्री बोले हैं। अगर यहां पे 2 R होता तो 2 डिग्री, अगर 3 R होता तो 3 डिग्री, अगर 4 R होता तो 4 डिग्री। 4 डिग्री का हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एक R है, एक आपका एल्काइल ग्रुप है, तो 1 डिग्री है। अगर 2 एल्काइल ग्रुप होता तो 2 डिग्री होता, 3 एल्काइल ग्रुप होता तो 3 डिग्री होता। तो यहां पे हम लोग कौन सा देख रहे हैं, 1 डिग्री देख रहे हैं, क्योंकि एक ही R बना है, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ एमीन यहां पे आ गया, आप देखो एमीन बन गया, क्लियर हो गया ना। तो फिर से एक बार देख लो हाफमैन मेथड में क्या हो रहा है। हाफमैन मेथड में हो रहा है ये कि एल्काइल हैलाइड हम लोगों ने लिया, और एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया है, अमोनिया के साथ कराया है, ठीक है। तो अमोनिया के साथ जब कराया तो एक हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन को लेकर के भागा और क्या कर लिया, HX बना लिया, ठीक है। और HX बनाने के साथ ही इसको निकाल दिया, बोला चल तू मेरे साथ, ठीक है। अब यहां पे क्या बच गया, NH2। तो जब NH2 बचा तो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि वैलेंसी इसकी 3 होती है, ठीक है, वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो अब इसका एक कम हो गया ना, अब एक कम हो गया, तो ये खोज रहा है किसी को, तो इसको R यहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो बोलेगा आजा तू मेरे साथ जुड़ जा, ठीक। तो ये फिर एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या बना देंगे,
एल्काइल एमाइन, इसका नाम होगा एल्काइल एमाइन, ठीक है। 1 डिग्री आप इसको बोल सकते हो, ठीक। और ऐसा भी बोल सकते हो प्राइमरी एल्कील एमाइन भी बोल सकते हैं, प्राइमरी एल्कील एमाइन, ठीक है। एल्कील एमाइन भी बोलते हैं और 1 डिग्री बगल में आप लिख सकते हो। और ये भी बोल सकते हो क्या, एल्काइल एमाइन, प्राइमरी एल्काइल एमाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद हम लोग आर के जगह में कोई कार्बनिक कंपाउंड रख करके हम लोग अभी बनाएंगे, ठीक है। तो इतना ले लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए, इसको हम लोग हटा देते हैं, इरेज करते हैं, और अब आर के जगह में हम कोई कंपाउंड रखते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। और यहां पे हर बार आपको फॉर्मेशन ऑफ एमीन देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी आप लोगों को एमीन बनता हुआ दिखा। अब देखो हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा था, RX लिखा था और अमोनिया से रिएक्शन कराया था, ठीक। अब R की जगह में हम क्या ले लेंगे, CH3CH2 ले लेते हैं, यानी क्या ले लेते हैं, और X के जगह में हम क्या ले लेते हैं, मान लो ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक। तो ये हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया, अब इसका नाम हो गया ब्रोमोएथेन। क्या हो गया, ब्रोमोएथेन या फिर एथाइल ब्रोमाइड। एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड जो है वो कॉमन नेम है, ठीक है, ये कॉमन नेम है, ठीक। और ये IUPAC नेम है, ये IUPAC नेम है, ठीक है। तो ब्रोमोएथेन हमने लिया, और अब हम क्या करा रहे हैं इसके साथ, अब हम अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे, ठीक। अमोनिया इसमें डाल देंगे, 100 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, कितना डिग्री, 100 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आपने क्या देखना है कि जैसे ही हमने इसमें अमोनिया डाला, ये H जो है, हाइड्रोजन जो है ब्रोमीन को लेकर के भागेगा। एक्चुअली ब्रोमीन हाइड्रोजन को लेकर के भागेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड होता है, और हाइड्रोजन जैसे ही दिखेगा ब्रोमीन को, ये फट से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, HBr बना देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या बोल दिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोल दिए, ठीक है। अब आपके पास यहां पे क्या बच गया, आप देखो यहां पे आपको क्या बच गया, NH2 बच गया, ठीक, NH2। और यहां पे आपको क्या बच गया, CH3CH2, क्या बच गया, CH3CH2, ठीक। और यहां पे क्या था आपके पास, NH2 था, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट में बनेगा आपके पास CH3CH2NH2, ठीक है। आगे समझ में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एथेन एमाइड बोलते हैं, एथेन एमीन, ठीक, एथेन एमाइन। क्लियर हो गया। 1 डिग्री ही बोलेंगे, क्यों 1 डिग्री क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो NH2 कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां पे ध्यान देना है, ये NH2 जो है वो जितने कार्बन से जुड़ा होगा, N जो है नाइट्रोजन जो है, ये ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन जो है वह जितने कार्बन से जुड़ा होगा, डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा होगा, वही उसका डिग्री पहचानने का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि ये N जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, थोड़ा सा मैं और करीब करके आपको समझा देता हूं, देखिए CH3CH2, CH2 को हम लोग ऐसा लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, NHH, ठीक है। तो अब देखो ये नाइट्रोजन जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अटैचमेंट, तो डायरेक्टली अटैचमेंट इस कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो कितना कार्बन है, 1 है, तो 1 डिग्री इस वजह से बोल रहे हैं, है ना। आ गया समझ में। तो यहां पे एथेनमाइन बनता है और इसका डिग्री कितना होता है, 1 होता है। इसको आप प्राइमरी एथिल एमाइन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्राइमरी एथिल एमीन भी बोल सकते हो। आ गया समझ में ना, क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया आप देख लो,
हमने यहाँ पे ब्रोमोएथेन लिया और प्राइमरी कैसे बनाए हम देखेंगे। ब्रोमोएथेन लिया, उसमें अमोनिया डाला, हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकल करके क्या बना दिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिए। और अब जो आपके पास NH2 बचा, ये एथेन के साथ, एथाइल के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, एथेन एमाइन बना दिया। यानी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी एथाइल एमाइन बोल रहे हैं। प्राइमरी एथाइल एमाइन क्यों बोले वो भी मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री इस वजह से बोल रहे कि ये नाइट्रोजन जो है वह सीधे डायरेक्टली अटैचमेंट कितने कार्बन से है, 1 कार्बन से है ना। तो ये बन गया आपके पास। अब देखो ये 1 डिग्री तो बन गया, अब अपने को 2 डिग्री बनाना है, ठीक, 2 डिग्री बनाना है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग 3 डिग्री देखेंगे। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर इसके बाद तुरंत आपको बताता हूं मैं। हो गया, चलो देखो अब हम लोग देखते हैं 2 डिग्री कैसे बनेगा। तो इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, ठीक। अपने पास केवल एक चीज का जरूरत पड़ेगा और वो जो रहेगा उसको मैं आपको लिख दूंगा। देखो ये जो आपके पास बना है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी एथिल एमाइन, यही बना है ना। तो इसको अब हम लोग फिर से वापस लेंगे, CH3CH2NH2 ले लिए और इसका रिएक्शन हम फिर से कराएंगे किसके साथ, RX के साथ, हाँ RX के साथ कराएंगे, ठीक है। तो RX में हम R के जगह में इथाइल लिए थे ना, तो CH2 और इसके जगह में ब्रोमीन ले लेंगे। क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमोएथेन बोलेंगे, ब्रोमोएथेन। तो अभी जो प्राइमरी एथाइल एमाइन बना था उसमें हमने फिर से ब्रोमोएथेन डाला, ठीक है। तो जब आप ब्रोमोएथेन डालोगे तो ये ब्रोमीन जो है इस हाइड्रोजन से नाइट्रोजन के एक और हाइड्रोजन को क्या करेगा, निकाल देगा और बना देगा HBr। क्या बना देगा, HBr, H प्लस रहेगा और Br माइनस रहेगा, ठीक है। यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देगा। क्या बना देगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया, है ना। हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाने के बाद अब ये जो CH3CH2 है ये ग्रुप यहां आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आप देखोगे, प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता हुआ नजर आएगा, ये CH3CH2 तो रहेगा ही ना, CH3CH2 और ये नाइट्रोजन है ही, ठीक, और इसमें एक हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन तो निकल गया है, इसके जगह में ये CH3CH2 जुड़ जाएगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं CH2CH3 ऐसा लिख दिए, ठीक है। तो अब आप इसको देखो, ये क्या बन गया, ये सेकेंडरी एमाइन बन गया। कैसे, क्योंकि यहां पे जो आपके पास नाइट्रोजन है वह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, ठीक है। तो इसको 2 डिग्री इस वजह से बोल रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा N इथाइल एथेन अमाइन। क्या हो जाएगा इसका नाम, N इथाइल एथेन एमाइन। क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ लो क्या किया हमने, जो आपके पास प्राइमरी एथाइल एमाइन बना था, ठीक है, उसी को हमने लिया और उसमें क्या डाल दिया, फिर से ब्रोमोएथेन डाल दिया। फिर से ब्रोमोएथेन जैसे ही हम डालें तो क्या हुआ, ये ब्रोमीन जो है इस हाइड्रोजन को लेकर के भागा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकाल दिया। क्लियर। और अब जो CH3CH2 था वो रिएक्ट कर गया किसके साथ, ये पूरे कंपाउंड के साथ, ठीक है। यहां पे क्या बचा था, CH3CH2 था प्लस नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन था, ठीक है। और इसमें आपका आकर लग गया कौन, CH3CH2, ठीक है, ये लग गया। क्लियर। तो आपके पास प्रोडक्ट ये बन गया। तो इसी को हम लोग क्या बोले थे, इसी को बोले हम लोग N एथाइल एथेन एमीन। और ये कैसा है, 2 डिग्री वाला है, ठीक है। आगे समझ में। अब इसको यूज करके हम 3 डिग्री बनाने वाले हैं। इसको यूज करके हम क्या बनाएंगे, 3 डिग्री बनाएंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 3 डिग्री हम लोग देखते हैं। चलो देखो
जो चीज की हमें जरूरत नहीं है उसको हम लोग इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हम लोग 3 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये आपका खत्म हो गया, ये आप रख लो, ये जो बना है ना इसको आप रख लो, इसी का यूज होगा, बाकी सारा हटा दो। चलो देखो, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या था, CH3CH2NH CH3CH2, ठीक है, CH2CH3 ये प्रोडक्ट था। ठीक, अब फिर से हम इसमें क्या करने वाले हैं, फिर से हम ब्रोमोएथेन डालने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फिर से ब्रोमोएथेन डालने वाले हैं, ब्रोमोएथेन अगेन डालने वाले हैं। इसका नाम क्या था, इसका नाम था N एथाइल एथेन अमाइन, ठीक है, और ये 2 डिग्री था। क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो क्या होगा, जब हम N एथाइल एथाइन एमाइन में हम फिर से ब्रोमोएथेन डालेंगे, सेम रिएक्शन होगा। ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को लेकर के भागेगा और क्या बनाएगा, HBr बनाएगा, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देगा। ठीक है, और अब आपके पास ये तो निकल गया ना, मतलब यहां पे मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, CH3 CH2N CH2 CH3 ये था, और यहां पे हाइड्रोजन जो था वो तो निकल गया ना, तो यहां पे अब आपके पास एक जगह खाली है, और यहां आपके पास CH3 CH2 था, ये ग्रुप फौरन अटैक करेगा इसके साथ और जुड़ जाएगा, तो CH2 CH3 आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो देखो प्रोडक्ट बन चुका है, अब प्रोडक्ट बन चुका है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, N डाई इथाइल एथेन एमीन, एथेन एमाइन, और ये रहेगा 3 डिग्री। कितना रहेगा, 3 डिग्री, यानी टर्शरी रहेगा, टर्शरी। इसको हम लोग सेकेंडरी बोले और इसको हम लोग टर्शरी बोले। टर्शरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। डायरेक्ट अटैचमेंट अपने को देखना है कि वो सीधा किससे जुड़ा, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा हॉफमैन में कि एमाइन आपका बनता चला जा रहा है, प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है और टर्शरी बन रहा है। ठीक है, यानी 1 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है और 3 डिग्री बन रहा है। क्लियर हो गया। अब जो आपके पास ये बना है, इससे हम लोग टेट्रा कंपाउंड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो टेट्रा कंपाउंड भी हम बना सकते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो मिटाते हैं इसको। अब हम लोग टेट्रा वाला कंपाउंड एक बार देख लेते हैं, टेट्रा कंपाउंड बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए टेट्रा कंपाउंड भी बनता है। अब कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, आपके पास जो प्रोडक्ट बना था आप पहले उसको लिख दो। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना था ना, इसको हम लोग क्या बोले थे, NN डाई इथाइल एथेन एमाइन, ये बोले थे, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, वही सेम रिएक्शन CH3CH2Br ये डालना है। क्लियर हो गया। क्या करना है, यही प्रोडक्ट को डालना है। तो इस केस में ये क्या करेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे लोन पेयर रहता है, लोन पेयर को ये ट्रांसफर कर देगा। ब्रोमीन जो है पॉजिटिव चार्ज देख करके इसको क्या करेगा, रिपल्स करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा अपने ऊपर। ठीक है, और यहां आकर के अटैक करने की कोशिश करेगा। ठीक,
तो इस केस में आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस केस में आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 N CH2 CH3 CH2 CH3 और यहां पे ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक, और ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये अमोनियम के रूप में आ गया, किसके रूप में आ गया, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम, अमोनियम साल्ट के रूप में आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग 4 डिग्री बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 4 डिग्री, 4 डिग्री बोल रहे हैं, लेकिन ये अमोनियम कंपाउंड है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक रीअरेंजमेंट होता है, अलग से बन जाता है, ठीक है, ये अलग से बन जाता है। ये आपको यहां तक जो 3 डिग्री तक था ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बनता है इसलिए मैं बता दिया हूं, लेकिन ये उतना ज्यादा नहीं पूछता है। फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि अपने लोन पेयर को ट्रांसफर करके ब्रोमीन को अटैच करता है और 4 डिग्री कैसे बनाता है, अमोनियम, अमोनियम के रूप में बनाता है ना। तो ये आपका सारा का सारा जो है हाफमैन मेथड में आता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं काफी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से बस इतना ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि और लोग भी फायदा उठा सके पढ़ाई का, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझा सकूं। और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, बहुत लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी का, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।